तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, यदि एक वृत्त की जीवा ए बी उसकी त्रिज्या ओ ए के बराबर है, ठीक है, एक वृत्त की जीवा है ए बी, उसकी त्रिज्या ओ ए के बराबर है, तो कोण ए ओ बी आपको बताना है। तो चलिए बना लेते हैं। एक वृत्त क्या है, एक वृत्त की हम बात कर लेते हैं। ये एक वृत्त हो गया, इसका केंद्र कितना है, ओ है। एक वृत्त की जीवा, जीवा हम बनाते हैं, तो पहले हमने बना लिया ओ ए बना लिया, उसकी त्रिज्या को बना लिया। अब इन्होंने बोला एक वृत्त की जीवा ना मतलब ए बी, तो ये आपका क्या होगा, ए बी होगा। इन्होंने बोला कि एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या ओ ए के बराबर है, तो यदि ये त्रिज्या स्मॉल आर है तो ये ए बी भी किसकी, ये जीवा है, तो ये भी कितनी होगी, स्मॉल आर होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो ओ ए है वो ए बी के बराबर है, यानी कि जो वृत्त की जीवा है, जीवा जो है वो किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर। आपको पता है ओ ए क्या है, तो यहाँ पर त्रिज्या है। तो जीवा जब त्रिज्या के बराबर हो जाएगी तो आपसे पूछा क्या गया है, कोण ए ओ बी, ए ओ बी मतलब इसको आप मिला दीजिए, तो आपसे ये वाला कोण पूछा गया है कितना है। तो देखिए आपको पता है ये अगर आर है तो ये भी कितनी हो गई, आर, और आपको पता है ओ बी भी क्या है, तो आप जानते हैं ओ बी भी त्रिज्या है वृत्त की, तो ये भी क्या होगी, स्मॉल आर, तो ये भी स्मॉल आर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एक जो त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए बी समबाहु क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। और अगर समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो हम जानते हैं कि उसके तीनों कोण भी कैसे होते हैं, बराबर। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीनों कितने के होंगे, 60-60 डिग्री के। तो हमें कौन सा कोण पूछा गया है, ए ओ बी, तो आप कहेंगे सर कोण ए ओ बी, ए ओ बी यही वाला तो कोण पूछा गया है, तो ये किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। किस ऑप्शन में आपको दिया है, अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहली बात हमने समझ ली कि वृत्त की जो जीवा थी वो उसकी त्रिज्या के बराबर थी, और यहाँ पर इन्होंने क्या दी, बोला ओ ए त्रिज्या है, तो अगर ओ ए त्रिज्या है तो ए तो जीवा का एक पॉइंट है, तो यानी कि जीवा तो ए भी बन गई, और ओ ए की बात कर रहे हैं मतलब वो वृत्त का केंद्र होगा, तभी तो ये त्रिज्या बनेगी। तो हमने यहाँ आर बना लिया, त्रिज्या स्मॉल आर मान ली, ए बी के बराबर ये भी स्मॉल आर, तो आपको पता है ओ बी भी त्रिज्या है तो ये भी स्मॉल आर। तो ये जो त्रिभुज ओ ए बी बन रहा है ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है भाई, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और साथ में उसके सभी कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री के बराबर होता है। किस ऑप्शन में टिक कर दिया, ऑप्शन डी पर। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 5 समान घन जिनकी प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है एक दूसरे के आसन्न रखें। तो सबसे पहले देखिए घन की बात कर रहे हैं, तो घन के बारे में आप पढ़ चुके हैं इससे पहले पेपरों के डिस्कशन में। अगर आपने वो पेपर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। आपको हमने जैसा कि बोला था और उसी हिसाब से पढ़ाया भी है कि यदि कोई क्वेश्चन में जिस टर्म का, जिस शब्द का इस्तेमाल हो गया उस शब्द के बारे में इनमें सारी चीज़ें जाननी है, ठीक है ना, उस शब्द के बारे में इनमें सारी चीज़ें जाननी है। जैसे हम बात करें यहाँ पर घन की बात कर रहे हैं, तो हमने घन के बारे में जान लिया कि क्या घन होता है, उसका आयतन क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका विकर्ण क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करें कि घन होता क्या है, तो एक बार फिर से आप सुन लें। घन एक ऐसी आकृति होती है जो वर्गों से मिलकर बनी होती है, यानी कि 6 वर्गों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसमें 6 फलक होते हैं, 6 इसके कॉर्नर यानी कि कोने होते हैं, और किनारे इसमें 12 होते हैं। 12 किनारे 6 नहीं होते, सॉरी, फलक 6 होती हैं, किनारे 12 होते हैं, और जो कोने हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, ऐसी आकृति को हम घन कहते हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए, अपना रिवीजन कर लीजिए। अगर हम बात करें घन की, तो घन एक ऐसी आकृति होती है जो किससे मिलकर बनी होती है, वर्गों से, 6 वर्गों से। ये जो इसका फ्रंट में फेस दिख रहा है ये फलक कहलाता है, और ये जो दिख रहा है आपको ये इसके शीर्ष कहलाते हैं या कोने कहलाते हैं। तो इसमें कितने कोने हैं, तो आपको देखो स्पष्ट रूप से दिख जाएंगे, 4 ऊपर 4 नीचे 8 कोने हैं। अगर हम फलक की बात करें तो ये एक फलक आगे का है, पीछे है, बगल में, अगल में, ऊपर है, नीचे है, यानी कि टोटल कितने 6 फलक होते हैं।
और अगर हम बात करें कि किनारे कितने हैं तो 1 2 3 4, ये जो रेखाएं मतलब लाइन है जिसको हम एजेस बोलते हैं इसकी, ये टोटल 12 होती हैं। 1 2 3 4 ऐसे में, 1 2 3 4 ऐसे में और 1 2 3 4 ऐसे में, मतलब खड़े में। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम फलक को मेंशन कर दे रहे हैं कि ये आपका फलक कहलाता है। ठीक है, एक आगे एक पीछे होगा, एक बगल में तो एक अगल में होगा और एक ऊपर तो एक क्या होगा, इसी के जस्ट नीचे होगा। तो ये फलक होते हैं। कॉर्नर आपको कोने दिख ही रहे हैं। और किनारे की अगर हम बात करें कि किनारे क्या होते हैं, तो यहाँ पर जो रेखाएं दिख रही हैं वाइट वाली, ये एक किनारा, ये दो किनारा। तो इस प्रकार 1 2 3 4 ये इस तरीके से होते हैं, 1 2 3 4 उस तरीके से होते हैं। और जो खड़े में है तो ये भी 1 2 3 4 होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, इसके किनारे कहलाते हैं, एजेस कहलाती है। अब हम बात करें इसके आयतन की कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन की अगर हम बात करें कितना होता है, तो आप कहेंगे a3, यानी कि भुजा की घात 3। अगर इस घन की भुजा को आपने a माना तो सभी भुजाओं की लंबाई स्मॉल a के बराबर होगी। अगर हम इसकी बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6a²। अगर हम बात करें इसके विकर्ण की लंबाई तो घन के विकर्ण की लंबाई होती है आपकी a√3। कितनी होती है, a√3। ये घन के विकर्ण की लंबाई होती है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको आप अगर नहीं पता है तो याद कर लें। अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 समान घन जिनकी प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के आसन्न रखे हैं, मतलब आसपास में रखे हैं। नए निर्मित ठोस का आयतन निम्न होगा, मतलब जो नया निर्मित होगा अब इनके माध्यम से, तो उस ठोस का आयतन आपको बताना है। तो देखिए हम रख देते हैं कि किस तरीके से घन रखे हुए हैं। ये पहला घन हो गया, ठीक है। इससे ही सटाकर कितने 5 रखे हैं, तो ये तो अभी पहला हुआ। और इसकी भुजा कितनी है, तो ये 5 सेंटीमीटर का है। इसकी लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, तो आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इससे सटाकर एक और रखा गया है, इसको और रख दीजिए आप, तो ये दूसरा रख दिया। इसकी भुजा की लंबाई भी कितनी है, तो आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर है। फिर आगे इसी से सटाकर एक और रख दिया गया, ठीक है। एक और हमने इसी से सटा के रख दिया, तो ये तीसरा घन हो गया। इसी से सटा के हमने एक और रख दिया, चलिए इसी से सटा के एक और रख दीजिए। तो इसी से सटा के हमने एक और घन रख दिया, ठीक है। इसी से सटा के हमने एक और घन रख दिया। अब आप देखिए ये कितने घन हो गए, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। लेकिन रखे कितने हैं, 5 घन रखे हैं। तो एक और घन रख लेते हैं भाई। सभी घन है, ध्यान रखना, अगर कोई डायग्राम आपको घनाभ की तरह दिखे तो वो घनाभ नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। सभी क्या है, घन है। जैसा पहला बना ना वैसे ही सभी के सभी हैं। तो ये हमने क्या रख दिए, 5 घन रख दिए। ये चौथा हो गया और इसके बाद ये 5वां हो गया। तो अगर हम बात करें कि प्रत्येक की भुजा की लंबाई कितनी है, तो ये भी कितनी है, तो आप कहेंगे 5। ये भी कितनी है, तो आप कहेंगे 5। और ये भी लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 5। अब जब 5 घनों को सटाकर आपने एक नया ठोस बनाया, तो इस ठोस का आपको क्या बताना है, आयतन बताना है। अब आयतन कैसे निकालते हैं किसी भी ठोस का, जैसे घनाभ होता है तो उसका आयतन कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है ABC, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई या LBH जिसको हम बोलते हैं। तो अब ये क्या बन गई, घन नहीं रह गया। जब आपने 5 घनों को चिपकाया एक साथ, तो देखिए इसकी लंबाई कितनी हो गई। इसकी पूरे की लंबाई की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर इसकी लंबाई होगी 5 5 5 5 5, यानी कि 25 इसकी लंबाई हो गई। पहले 5 सेंटीमीटर थी, अब लंबाई कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर, यानी कि L तो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो आपको पता है घन की लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होती है। तो यहाँ चौड़ाई जो B है वो कितनी है, 5 है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई H भी कितनी है, 5 है। यानी कि केवल लंबाई में परिवर्तन हुआ है, चौड़ाई में और ऊंचाई में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि आपने 5 घनों को एक साथ चिपका कर क्या बनाया, एक घनाभ बना दिया। तो ये घनाभ बन गया। इस घनाभ का आयतन आपको बताना है। तो घनाभ का आयतन, ये जो आकृति बनी है या जो ठोस है ये घनाभ है, तो ये घनाभ का आयतन, ये जो ठोस है ना ये घनाभ का आयतन। अगर घनाभ ना लिखना चाहो तो यहाँ ठोस लिख सकते हो, क्योंकि ये ठोस जो है वो घनाभ के आकार का है।
तो इसलिए हमने आपको मेंशन कर दिया कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो आप जानते हैं L इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू की बात करें तो कितनी है लंबाई, तो आप कहेंगे सर 25, चौड़ाई कितनी, तो आप कहेंगे 5, और ऊंचाई कितनी, तो आप कहेंगे 5। 25 और 25 625। किस में आ जाएगा आयतन? आयतन की जो यूनिट होती है वो घन सेंटीमीटर होती है, क्योंकि यहाँ पर भुजा सेंटीमीटर में दी गई थी, तो 625 घन सेंटीमीटर, ये आपके घनाभ का आयतन हो गया। किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे भाई आप, किस ऑप्शन पे? तो ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर होगी बात? तो काफ़ी आसानी से देखिए आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि भाई वो कह क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और साथ में एक चीज़ का और विशेष तौर से आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि ये जो डायग्राम है ये समझने का माध्यम है केवल। ऐसा मत करना कि आप पेपर में ड्रॉ करने बैठ जाएं। आपको ये सब चीज़ें दिमाग में ड्रॉ करनी है, तुरंत समझ जाएंगे कि आप 1 घन 2 घन 3 घन 4 घन 5 घन को चिपका रहे हैं तो वो लंबाई में बढ़ जाएगा, यानी कि घना बन जाएगा। तो 5 को जब चिपकाया तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर 1 की 5 थी तो 5 25 हो जाएगी। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, तो चौड़ाई 5 रहेगी और ऊंचाई भी 5 रहेगी। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और आपको क्या कर देना है? आपस मल्टीप्लाई। तो 625 घन सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार आप ऑप्शन ए पर टिक कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि P और Q की आयु का गुणनफल 35 वर्ष है। मतलब P और Q की यदि जो आयु है उनका गुणा किया जाए तो 35 वर्ष निकल कर आता है। P और Q की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, साथ ही P और Q की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। मान लें इनमें से P बड़ा है तो P की आयु क्या है? देखिए इस क्वेश्चन के लिए पहला स्टेटमेंट सफिशिएंट है, क्योंकि 35 एक ऐसी संख्या है जिसके जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 तरीके से हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 2 तरीके से। तो आप देखिए पहला तो क्या है कि अगर इन्होंने स्टेटमेंट बोला है कि P और Q की आयु का गुणनफल, तो P की आयु P मान ली, Q की आयु Q मान ली, इनका गुणनफल कितना है? 35। तो आप कहेंगे कितना वर्ष है? कितना है? 35 वर्ष है। और इनकी आयु का जो अंतर है P माइनस Q, वो कितना है? 2 वर्ष है। अब देखिए P माइनस Q क्यों किया, Q माइनस P क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने बोला है कि इनमें से P बड़ा है। तो 2 वर्ष का जो अंतर आ रहा है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है। इसका मतलब P में से Q की आयु को माइनस किया गया होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आप देखिए हमने बोला आपको कि 35 के आप 2 गुणनखंड कर सकते हैं। किस किस तरीके से? एक तो आप कर सकते हैं 7 पन्ना 35, और एक आप कर सकते हैं क्या? 35 एकम 35। ठीक है, तो या तो इसमें से P की आयु 35 हो सकती है और Q की 1, या फिर Q की आयु 35 हो सकती है और P की 1। लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने बोला कि P तो Q से बड़ा है, पहली चीज़। तो P की आयु आप 35 मानेंगे, Q की 1, लेकिन उनकी आयु का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 2 वर्ष। तो यहाँ आयु का जो अंतर आएगा वो 34 आएगा। तो ये ऑप्शन हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा, मतलब इसके गुणनखंड को नहीं लेंगे। तो अब कौन सा वाला गुणनखंड लेंगे हम? तो हम लेंगे यहाँ पर गुणनखंड 7 इंटू 5 वाला। कौन सा लेंगे? 7 इंटू 5 वाला। ठीक है, तो हमने कौन सा गुणनखंड, कौन सा फैक्टर ले लिया यहाँ पर? तो हम फैक्टर की अगर बात करें तो 35 को हमने ले लिया यहाँ पर तोड़कर ईजिली, बहुत आसानी से भाई, कि अगर आप इसको 7 और इंटू क्या कर देते हैं? 5 कर देते हैं तो 35 बनता है। और 7 और 5 दोनों का अंतर भी कितना होता है? 2 होता है। अब P की आयु बड़ी है, P बड़ा है, तो P की आयु कितनी हो जाएगी? 7। P की आयु कितनी हो गई? 7 वर्ष। तो इन्होंने यही तो पूछा है कि भाई P की आयु कितनी है, तो किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे भाई? दिख रहा है? ऑप्शन सी दिख रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देख ले भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी भाई बहन है। तो रेनू और मीनू तो बहनें हो जाएंगी, सोनू दिख रहा है तो वो भाई हो जाएगा। रेनू और मीनू समान आयु की हैं। रेनू और मीनू की आयु कैसी है? समान है, मतलब जितने साल की रेनू है उतनी साल की मीनू भी है। और इन तीनों की आयु का योगफल सोनू की आयु का 5 गुना है। मतलब अगर हम रेनू, मीनू और सोनू तीनों की आयु को अगर जोड़ते हैं तो उनका जो योगफल आता है वो सोनू की आयु का 5 गुना है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि 3 वर्ष पूर्व रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। 5 साल पहले जो रेनू है उसकी आयु, रेनू
रीनू नहीं है, रेनू है। रेनू की आयु सोनू की आयु से कैसी थी? 3 गुनी थी 5 साल पहले। तो 4 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी? तो 4 साल बाद आपको सोनू की आयु बतानी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन किन के नाम दिए यहाँ पर। तो पहला नाम दिया है रेनू, हम रीनू बोल रहे थे इसको, तो रेनू है ये भाई। दूसरा नाम किसका है? तो मीनू है। और तीसरा कौन है? तो तीसरा सोनू है। ठीक है, तो अब देखिए रेनू के लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे, मीनू के लिए हम एम का इस्तेमाल करेंगे, सोनू के लिए हम एस का इस्तेमाल करेंगे। अब इन्होंने बोला है कि रीनू और मीनू समान आयु की हैं। तो पहला स्टेटमेंट हम खत्म कर लेते हैं यहाँ पर कि रीनू की आयु और मीनू की आयु दोनों कैसी हैं? बराबर है, समान आयु की हैं। तो रीनू की आयु को हमने आर, मीनू की आयु को एम और सोनू की आयु को एस मान लिया, तो ये समान आयु की है। और इन तीनों की आयु का योगफल, सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं कि इन तीनों की आयु का योगफल यानी कि रेनू प्लस मीनू प्लस सोनू की आयु का जो योगफल है वो सोनू की आयु का 5 गुना है। तो यदि सोनू की आयु को हम 5 गुना कर दें तो ये तीनों की आयु के योग के बराबर आ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट हो गया। 3 वर्ष पूर्व रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना थी। तो अब हम बात करते हैं कब की? तीसरे स्टेटमेंट की। हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा है? अभी तीसरा है। तीसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो तीसरे स्टेटमेंट में इन्होंने क्या बोला है भाई कि 3 वर्ष पूर्व रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो 3 साल पहले रेनू की आयु कितनी होगी? तो रेनू की आयु में से 3 साल माइनस कर दीजिए। और सोनू की आयु कितनी होगी? तो इसमें से भी 3 साल माइनस कर दीजिए। तो 3 साल पहले रेनू की आयु आ गई और 3 साल पहले ये सोनू की आयु आ गई। अब ये बोल रहे हैं कि रेनू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो अगर हम आपको इसका क्या कर दें? 3 गुना कर दें तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। आपसे पूछा क्या गया है? सोनू की आयु कितनी होगी? कब? 4 वर्ष पश्चात। तो पहले तो ये चीज़ सुन लें आप कि जो आर, एम और एस है ये तीनों की वर्तमान आयु है। ये क्या है? यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है वर्तमान, इसका मतलब ये वर्तमान आयु है। ये क्या है? तीनों की वर्तमान आयु है। ठीक है, ये वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से क्या निकलेगा भाई? तो आर -3 -3s -9। अगर कोई कंक्लूजन निकल सकता है तो आप बिल्कुल निकाल लीजिए। आपको सोनू की आयु चाहिए सबसे पहले वर्तमान की, तो कैसे निकालें? तो आपको अब काम खत्म करना है, सब चीज़ों को आपको एस के रूप में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ से आर की वैल्यू हम एस के रूप में निकालते हैं पहली चीज़। और आपको पता है आर और एम दोनों बराबर है, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या रख सकते हैं हम? आर और एम दोनों को एक फॉर्म में रख सकते हैं। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालना है। तो देखिए 3 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 6 बचेगा। तो 3s - 6 ये आर की वैल्यू आ गई। और आपको पता है यही किसकी वैल्यू भी है? एम की, क्योंकि रेनू और मीनू दोनों की आयु बराबर है। तो ये आर की वैल्यू जो 3s - 6 थी वही एम की वैल्यू है। तो अगर इस इक्वेशन में हम रख दें तो एस की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल। तो हम सेकंड इक्वेशन से देखते हैं। किससे? सेकंड इक्वेशन से। तो आर की जगह पे हम कितना रख रहे हैं? 3s - 6। अगर इसका डबल कर दें क्योंकि ये 2r हो जाएगा, तो चलिए एम की जगह पे भी हम कितना रख रहे हैं? 3s - 6 पूरा रख ही दिया हमने। प्लस में कितना? s बराबर में कितना? 5s। ठीक है, अब देखिए आप 3s 6s और एक 7s कितना हो गया? 7s। 6 और 6 12, तो माइनस का कितना हो गया? 12 बराबर में कितना? 5s। 5s इस तरफ आ जाएगा, 7s में से माइनस हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना बचा सर? 2s। कितना बचा? 2s। और 6 कहाँ चला जाएगा भाई? 6 इस तरफ चला, वो सॉरी 12 इस तरफ चला जाएगा, 6 नहीं 12। तो ये 2 से कट गया, कितना हो गया? 6। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यानी कि सोनू की जो वर्तमान आयु है वो 6 वर्ष है। कितनी है? 6 वर्ष। सोनू वर्तमान में कितने का? 6 वर्ष का। लेकिन आपसे आयु कब से पूछ रहे हैं? 4 साल बाद सोनू की आयु। तो सोनू की आयु कब की पूछी गई? 4 साल बाद की। तो इसमें 4 आप प्लस कर दीजिए। तो 4 जैसे ही आप प्लस कर देंगे तो 4 साल बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे भाई आप? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया? जो स्टेटमेंट दिए थे उनके आधार पर समीकरणें बनाई। कैसे? तो इन्होंने बोला कि रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरे भाई बहन हैं। तो हमने इनको आर, एम और एस मान लिया, वर्तमान आयु मान ली इनकी। रेनू और मीनू की आयु कैसी आपस में? बराबर। तो बराबर कर दिया। रेनू, मीनू और सोनू इन तीनों की आयु का योगफल सोनू की आयु का 5 गुना है, तो 5 गुना कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि 3 साल पहले जो रेनू की आयु थी और जो सोनू की आयु थी, जो रेनू की आयु है 3 साल पहले सोनू की आयु का 3 गुना थी। तो 3 साल पहले रेनू की आयु क्या करेंगे? तो 3 साल माइनस कर दीजिए।
और सोनू की आयु 3 साल पहले क्या होगी, तो 3 माइनस कर दिया। तो अब रेनू की आयु सोनू की आयु का 3 गुना थी, तो 3 गुना कर दिया। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो r की वैल्यू 3s माइनस 6 आई। तो आपको पता है r और m दोनों बराबर हैं, तो यानी कि जो r की वैल्यू s के फॉर्म में वही m की वैल्यू हो जाएगी s के फॉर्म में, मतलब सोनू के रूप में। तो यहाँ पर हमने r की वैल्यू रख दी 3s माइनस 6 और m की वैल्यू भी रख दी 3s माइनस 6 और s इधर दिया था 5s इक्वल टू में दिया ही था। सॉल्यूशन किया तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 6 वर्ष। यानी कि वर्तमान में सोनू की आयु 6 साल है, 6 वर्ष का है वर्तमान में सोनू। तो 4 साल बाद कितने का होगा, तो आप कहेंगे 10 का। तो आपका आंसर क्या हो गया, 10। क्लियर होगी बात। चलिए तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर बात क्लियर है तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है। फिर से आयु का क्वेश्चन आ गया। गणेश राहुल से 6 वर्ष छोटा है और उनकी आयु 3:5 के अनुपात में। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गणेश क्या है, राहुल से। तो पहले हम राहुल और गणेश की बात कर लें कि गणेश राहुल से कितना, 6 वर्ष छोटा है। यानी कि गणेश की आयु 6 वर्ष छोटी है, तो गणेश के लिए हमने जी और राहुल के लिए हमने आर रिप्रेजेंट किया। ठीक है, राहुल को हम आर से और गणेश को जी से डिनोट कर रहे हैं। अब गणेश राहुल से कितना 6 वर्ष छोटा है, यानी कि राहुल और गणेश की जो आयु का अंतर है वो कितना है, 6 वर्ष का है। ठीक, अब इन्होंने क्या दिया है कि उनकी आयु का अनुपात, यानी कि गणेश की और राहुल की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 3:5 है। तो हम कह सकते हैं कि गणेश अगर 3 यूनिट का है तो राहुल कितने का है, 5 यूनिट का। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट की वैल्यू बराबर किसके, 6 वर्ष के, क्योंकि इन दोनों की आयु में 6 साल का अंतर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 3 वर्ष के बराबर। तो आपसे पूछा क्या है, तो गणेश की आयु क्या है, तो गणेश कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से। तो कितना आ गया, 9 वर्ष। तो गणेश की आयु कितनी निकल कर आ गई, 9 वर्ष। किस ऑप्शन में रख देंगे आप, तो ऑप्शन डी में रख देंगे, मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गणेश की आयु कितनी निकल आई, 9 वर्ष। आई होप बात आपको समझ में आ गई किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, रेनू की आयु x वर्ष है और उसकी बहन बीना उससे 5 वर्ष बड़ी है। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं और फिर आगे बोला है कि यदि उन दोनों की आयु का जोड़ मतलब योग 35 वर्ष है तो बीना की आयु निम्न होगी, 9 से विभाज्य, 5 का गुणांक, 3 का गुणांक या 7 का गुणांक। गुणांक मतलब क्या होता है, मल्टीपल, मतलब वो जिससे भाग चला जाए। जैसे हम बोलें कि 25 5 का गुणांक है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि 25 में 5 से भाग जाता है। हम बोलें 35 5 का गुणांक है क्या, तो आप कहेंगे, या हम बोले 5 का गुणांक, 35 5 का गुणांक का मतलब 5 का गुणांक मतलब जो 5 से कट जाए। तो ये 35 5 का गुणांक है, आप कहेंगे बिल्कुल। 7 का गुणांक है तो आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन 9 का गुणांक है क्या, तो आप कहेंगे नहीं। 3 का गुणांक है क्या, तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन 9 से विभाज्य है क्या, मतलब भाग चला जाता है, तो आप कहेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमें जो रेनू की आयु है और बीना की आयु है वो निकालनी पड़ेगी। हमें बताना क्या है, बीना की आयु किसका गुणांक है, किससे विभाज्य है। तो जब बीना की आयु आप निकाल लेंगे तब देख पाएंगे कि वो संख्या से भाग जा रहा है कि नहीं, तभी हम गुणांक और विभाज्यता बता पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बात कर रहे हैं रेनू की आयु की। रेनू की आयु कितनी है, x, और बीना की आयु, बीना क्या है, रेनू से बड़ी है। बीना क्या है, रेनू से बड़ी है। कितने साल बड़ी है, 5 साल बड़ी है। तो बीना की आयु कितनी हो गई, x + 5। इन दोनों की आयु का योग कितना है, यानी कि x और x + 5 बराबर कितना है, तो आप कहेंगे सर 35 वर्ष। ये आपको दिया है क्वेश्चन में। इनकी आयु का योग कितना है, 35 वर्ष। तो यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30। 35 में से 5 माइनस हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 15। 2 से भाग चला गया, यानी कि जो रेनू है, रेनू की आयु कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 15 वर्ष। बीना की आयु कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 20 वर्ष। रेनू 15 साल की है तो बीना कितनी, 20 साल की है। अब बताइए, इन्होंने बोला कि बीना की आयु निम्न होगी 9 से विभाज्य, तो 20 में 9 से भाग जाता है, नहीं। 5 का गुणांक, तो आप कहेंगे बिल्कुल। 3 का गुणांक, बिल्कुल नहीं। 7 का गुणांक, बिल्कुल नहीं। तो किसका, 5 का गुणांक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए जो क्वेश्चन है ना, आप इक्वेशन बना के भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। जितनी जल्दी कर ले उतनी अच्छी बात है, ज़्यादा चीज़ें ना सोचें। और आप डायरेक्ट
दिमाग में कैलकुलेट भी कर सकते हैं बिना पेन चलाए। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बात हो रही है कि रेनू की आयु x वर्ष है और बीना उससे 5 साल बड़ी है और उनका योग कितना दिया 35। तो ध्यान रखना छोटे वाले की आयु कभी भी कैसे निकालेंगे, जैसे अगर आपको दो लोगों की आयु का अंतर दिया हो और साथ में उनका योग दिया है, तो छोटे वाले की आयु कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए, ये तरीका है एक तो, या फिर जो उनकी आयु का अंतर दिया है वो जोड़ में से माइनस करके फिर 2 से भाग लगा दीजिए तो भी आ जाएगा। 2 तरीके हैं। उन्होंने क्लियर बोला है उसकी बहन बीना उससे 5 वर्ष बड़ी है, तो मतलब ये आयु का अंतर है ना, तो हम कह सकते हैं कि बीना और रेनू की जो आयु का अंतर है वो कितना है 5 साल, और बीना और रेनू की जो आयु का योग है वो कितना है 35। और आप जानते हैं कि अगर आपके पास एक इक्वेशन ax माइनस वाई के फॉर्म में और एक x प्लस वाई के फॉर्म में, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। और यदि नहीं पता है, आप भूल गए, तो याद कर लीजिए कि एक इक्वेशन यहाँ पर b माइनस आर है और एक b प्लस आर है, तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए, तो 35 प्लस 5 और डिवाइड बाई क्या कर दीजिए 2, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। तो ये कितना हो गया 40 और 40/2 यानी कि 20, यानी कि बीना की आयु 20 साल है तो वो 5 का गुणांक हो गई। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर दो लोगों का अंतर दिया और उनका योग दिया है, तो 35 में से आप क्या करिए, पहले 5 माइनस करिए और फिर 2 का भाग लगा दीजिए, माइनस करके 2 से भाग लगाएंगे तो छोटे वाले की आयु आएगी, कितनी आ जाएगी 15। तो छोटे वाले का तो हमें कोई काम ही नहीं है, तो हमें बड़े वाले की बीना की आयु चाहिए। तो अच्छा क्या है कि हम डायरेक्ट बीना की निकालें, बीना की आयु निकालें, ठीक है। तो ये 5 का गुणांक हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है।